बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद की तरबियत के बारे में हम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि औलाद की तरबियत किस तरीके से करें कि औलाद हमारी फर्मा बरदार हो। इसके बारे में हम कुरान में ना तो गौर करते हैं और ना अहादीस शरीफ में भी गौर करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि हमें अपने अंदर से जो है शर्म व हया को ख़त्म करना होगा। अगर हम अपने अंदर से शर्म व हया को नहीं ख़त्म करेंगे तो फिर हमारी औलाद की तरबियत नहीं हो सकती। क्योंकि बच्चे जब बालिग होते हैं तो उनको हम ये नहीं बताते हैं कि बेटा अब आपके ऊपर नमाज फ़र्ज हो चुकी है, रोज़ा फ़र्ज हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें जो दीन की थी अब वो फ़र्ज हो चुकी है। आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो चुका है और आप किस तरीके से गुस्ल करेंगे, किस तरीके से आप रोज़ा रखेंगे, किस तरीके से आप नमाज़ पढ़ेंगे। अहादीस शरीफ में आया है, मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम औलादु सब'i सिनीन वद्रिबूहुम वहुम औलादु 10 सिनीन। अपने बच्चों को नमाज का हुक्म करो जब वो 7 साल के हो जाएं और उनको मारो और पीटो और उनके साथ सख्ती करो जब वो 10 साल के हो जाएं। यानी अगर 10 साल के हो जाते हैं तो आप उनके साथ सख्ती करें और कहें कि नहीं तुम्हें नमाज पढ़ना है, क्योंकि नमाज ये इस्लाम के अरकान में से सबसे अहम अरकान है। नमाज की पाबंदी सिखाएं बच्चों को, रोज़ा की पाबंदी सिखाएं। अपने बच्चों के दीन जो है ना, बच्चों के बिल्कुल बुनियाद के अंदर दीन को बिल्कुल डाल दें। अगर बच्चों के बुनियाद में दीन है तो यकीन मानिए आगे चल कर के वो आपके भी काम आएंगे और दुनिया वालों के भी काम आएंगे। इस्लाम के दाई बनेंगे और गाजी बनेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। मैं कुछ हदीस बताता हूँ। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप कोई गिफ्ट दें, अगर आप कोई हदिया दें अपने बच्चों में तो उसमें भी इंसाफ करें। ऐसा नहीं कि आप छोटा बच्चा है तो आप उसको ज़्यादा दें और बड़े बच्चे को कम दें, बड़े बच्चे को ज़्यादा दें, छोटे बच्चे को कम दें। तो इसमें भी बराबरी होनी चाहिए। इसी तरीके से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बोसा देने में भी बराबरी करो। अगर आप किसी बच्चे से प्यार कर रहे हैं, आप उसे जो है इज़्ज़त दे रहे हैं तो उसमें भी बराबरी होनी चाहिए। बहुत सारी अहादीस है, अगर हम उनमें गौर करते हैं ना तो ये बच्चे हमारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा हैं। अगर हम इन्हीं बच्चों की तरबियत में गौर व फिक्र नहीं करेंगे, इनके बारे में हम मुस्तैद नहीं होंगे तो कल क़यामत के दिन यही बच्चे मैदान महशर में खड़े होंगे और अल्लाह के सामने कहेंगे, हमारा दामन पकड़ेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला इन्होंने हमको दीन नहीं सिखलाया था, इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया था, इन्होंने हमें दिन के बारे में कुछ नहीं बताया था, इन्होंने हमें बुलूगत के बारे में कुछ नहीं बताया था, इन्होंने हमें नमाज के बारे में कुछ नहीं बताया था, रोज़े के बारे में कुछ नहीं बताया था। गर्ज जितने अहकाम हैं इस्लाम के, आप शर्माइए मत। अगर अल्लाह को शर्म नहीं आई अहकाम को बतलाने से, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्म नहीं आई अहकाम को बतलाने से, तो हम और आप कौन होते हैं शर्माने वाले। इसलिए दिल खोल करके अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उलमा कराम से मालूम करें और अपने बच्चे को सही तालीम और तरबियत का जो है नज़्म करें और उनके जो बुनियाद है बुनियाद के अंदर इस्लाम को दाखिल करें। अगर बुनियाद में इस्लाम नहीं है तो आप यकीन मानिए इमारत कितनी शानदार हो, अगर बुनियाद कमज़ोर है तो इमारत का कोई वो नहीं है, कभी भी गिर सकती है। अगर बुनियाद मजबूत है, इमारत कितनी भी कमज़ोर हो वो चलती ही रहेगी, उसकी उम्र ज़्यादा रहेगी। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम सब अपने बच्चों की जो है तरबियत के लिए अपनी एक एक सुन्नत को ज़िंदा करने वाले बन जाएं और अपने बच्चों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को और हमारे बच्चों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।